नमस्कार। आज ज्योतिषीय चर्चा में बात करते हैं एक रोचक ग्रह की और एक रोचक जानकारी की। मैं ज्योतिष पे बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, लेकिन मैं आप तक वो जानकारियाँ पहुँचाना चाह रही हूँ कि जो बहुत बड़ी डिफरेंट सी हैं, जिसके विषय में आपको बहुत कम जगह जानने को मिलेगा। ज्योतिष हम लोग जो पुराने समय से हम लोग जानते आ रहे हैं, किताबों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है, उसे नहीं बदला जा सकता। लेकिन उसको जब नए नज़रिए से देखा जाता है ना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि आपको आश्चर्य होगा कि ये तो कभी सोचा ही नहीं गया था। वैसे ही एक ग्रह है, आपको अगर आपकी कुंडली आपके सामने है तो उसे खोल कर देखिए और ये देखिए कि केतु कहाँ लिखा है। केतु, आपको अपनी पूरी कुंडली में सिर्फ इतना देखना है, केतु कहाँ लिखा है। और मैंने हाउसेस आपको पहले से बताए थे कि लग्न पहला हाउस होता है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज गिनते जाएं तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा हाउस, 12 तक हाउस होंगे, फिर उसके बाद लग्न आ जाएगा। तो इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज आपको गिनना है। अब मैं लग्न से आपको बताऊंगी कि क्या इफेक्ट देता है केतु। सबसे पहले ये बता दूं कि जो भी केतु जहां भी बैठा है उसके बारे में, उस जगह, उस हाउस की जो सिग्निफिकेशन है, हाउस जिस चीज़ को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं इसके लिए मरा जा रहा हूँ, मैं इसके लिए मरी जा रही हूँ, मैंने अपना सारा जीवन इस क्षेत्र के लिए या इस चीज़ के लिए दान कर दिया, मैंने अपने आप को घुला दिया इस चीज़ के लिए, मेरा जीवन बर्बाद हो गया इस चीज़ के लिए, और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये केतु है। अब आप अपनी अपनी कुंडलियों में देखिए, जो घर मैं बताऊंगी उस घर में केतु है तो उस घर से रिलेटेड आपको, आप मर मिटे होंगे। उस क्षेत्र से रिलेटेड चीज़ों पे आपने अपना सारा सर्वस्व निकाल के धर दिया होगा, आपने अपनी सारी एनर्जी, सारा जीवन लगा दिया होगा, लेकिन उसकी ओर से आपको असंतुष्टि का अनुभव हुआ होगा। तो आपको अंत में ये भी बताऊंगी कि क्या करना चाहिए कि आप उस ओर से आपको संतुष्टि मिले। सबसे पहले, लग्न में अगर केतु है तो लग्न आपका शरीर है, आपका व्यक्तित्व है, आप हैं। और लग्न में जब केतु रहता है तो आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैंने कितना कुछ किया, मैं हर वक्त मैं सोचते हैं। आपको ये लगता है कि मैंने इतना कुछ किया, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, मैंने बहुत कुछ किया सबके लिए लेकिन मुझे बदले में कुछ हासिल नहीं हुआ। आपका केंद्र आप होते हैं सिर्फ, जब केतु लग्न में होता है। तो ऐसे समय में क्या करें? छोड़ दें। अपने विषय में सोचना छोड़ के दूसरों के विषय में सोचना शुरू कर दें। आपके साथ क्या हुआ, आपने क्या किया था, ये सोचना छोड़ दें और कुछ दिन छोड़ के देखें, इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद सेकंड हाउस होता है आपका घर परिवार, जो आपकी जॉइंट फैमिली है वो सारी, और इसके अलावा होता है धन। हमेशा आप देखिएगा केतु जब वहाँ होता है तो धन के लिए आप भटकते रहते हैं, धन के लिए इतनी कोशिशें करते हैं, परिवार के लिए इतना कुछ करते हैं, और बदले में आपको उसके कि न श्रेय मिलता है, न धन मिलता है, न सुख मिलता है उस ओर से। ये दूसरे भाव में अगर केतु है तो आप देख लीजिएगा, अपने अपने वहाँ पे देखिए केतु जहाँ रखा है, और उससे देखिए कि आपको वो चीज़ आ रही कि नहीं। तो यहाँ पर ये कीजिए कि धन की ओर से डिटैच हो जाइए, कोशिश कीजिए कि आशा मत कीजिए, परिवार की ओर से डिटैच हो जाए। अब डिटैच का अर्थ ये नहीं कि करना छोड़ देना है, करना सब कुछ है। नेकी कर दरिया में डाल वाली बात, नेकी कर दरिया में डाल, ये केतु के लिए ही है। छोड़ दें। इसके बाद तीसरा भाव, तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का है। आपका छोटा, आपके छोटे भाई बहन, और ये आपके पराक्रम का भी है, आपके छोटे छोटे ट्रैवल्स का भी है। कई लोगों को देखिएगा कि उनकी नौकरी में उनको जब छोटी दूरी तय करके जाना पड़ता है और वो उससे थक जाते हैं, उनको लगता है कि मैं ये सुबह उठता हूँ गाड़ी चलाता हूँ, शाम को आता हूँ गाड़ी चलाता हूँ, थक जाता हूँ, मैं थक जाती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे ट्रैवल्स हैं ना, वो बड़े कष्ट देते हैं। वहाँ केतु होगा आपका थर्ड हाउस में। तो ऐसे ही ठीक छोटे भाई बहनों के लिए बहुत करना पड़ता है, ऐसी जिम्मेदारियां आ गई हैं उनकी कि आपको करना पड़ता है और उस ओर से श्रेय नहीं मिलता। तो केतु थर्ड हाउस में होंगे। ऐसे समय क्या करें? डिटैच करें। डिटैच का अर्थ है कि उनके लिए करें लेकिन भूल जाएं उस बात को। छोटी छोटी यात्रा अगर करना पड़ रहा है डेली नौकरी के लिए या किसी और के लिए, तो उसको बहुत बड़े एंजॉय करके करें। उसको जब तक आप उस भाव
जहाँ पर केतु है उसको गालियाँ देते रहेंगे तब तक वो आपको कष्ट पहुँचाते रहेगा, और जिस दिन आप उसको छोड़ देंगे गालियाँ देना उस दिन वो सुख देने लगेगा। उसके बाद है चौथा भाव। चौथा भाव मतलब आपके मकान, आपके घर के सुख का, आपकी माता का, आपके मन का, आपके जो होम, आपका जो घर का एटमॉस्फेयर है उसका है। और अक्सर यहाँ ये होता है कि माँ के प्रति एक चिढ़ सी होती है, माँ से नहीं जमती, माँ के लिए लगता है बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन माँ वैसा रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। घर परिवार, ऐसा लगता है कि घर परिवार के लिए घुल गया मैं, मकान बनाने के लिए घुल गया मैं, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ऐसे समय में क्या करें? छोड़ दें। नेकी कर दरिया में डाल, छोड़ें, करते जाएं और छोड़ दें उसको, उसकी आशा छोड़ दें, फल की आशा छोड़ दें। जहाँ फल की आशा छोड़ेंगे वहाँ केतु अच्छे रिजल्ट देने लगेगा। इसके बाद पांचवा संतान का भाव है, आपके प्रेम का भाव है, आपकी शिक्षा का भाव है। यहाँ पर भी ये होता है कि शिक्षा के लिए कई बार बहुत जूझते हैं कई लोग, नहीं हासिल होती, जूझ रहे हैं, परेशानियाँ आ रही, संतान के लिए बहुत उनको पालने में कष्ट उठाना पड़ रहा है, दिक्कतें आ रही, संतान के लिए सब कुछ कर दे रहे हैं लेकिन श्रेय नहीं मिल रहा है। इसी तरह प्रेम के लिए केतु वहाँ रहता है पांचवें भाव में, तो प्रेम कर रहे हैं आप किसी को लेकिन बदले में आपको वो हासिल नहीं है। ऐसे समय में छोड़ दें। जिस दिन छोड़ेंगे देखिएगा कि वो किस तरह आपके को समझने लगता है वो केतु। इसके बाद छठा भाव। छठा भाव रोग रिपु का है। अब ये तो निगेटिव भाव है, यहाँ क्या हो सकता है भला केतु का काम। लेकिन हाँ, ऐसे समय में क्या होता है, केतु जब 6th हाउस में होते हैं ना तो छोटे छोटे रोग अनजाने से लगे रहते हैं, परेशान हो जाते हैं आप उनसे, शत्रु, बेकार की कोर्ट कचहरी लगी रहती है, बेकार का कर्ज होने लगता है। तो ऐसे समय में क्या करें? उसके विषय में सोचना छोड़ दें कि मुझे कर्ज है, मुझे बीमारी है, मुझे मेरे दुश्मन हो रहे हैं लोग, और उसके बाद कर्म सिर्फ अपना करते रहें। धीरे धीरे आप देखेंगे कि केतु, और दूसरा अध्यात्म को पकड़ें। केतु अध्यात्म मांगता है, थोड़े से आध्यात्मिक हो जाएं, थोड़े धार्मिक हो, रूटीन फॉलो करें, समय से उठें, समय से जागें। अगर रूटीन, यहाँ 6th हाउस में एक बात खास है कि अगर आपका रूटीन गड़बड़ रहा तो ये तीनों चीज़ें आएंगी, बीमारी भी आएगी, रोग भी और ऋण भी, सॉरी बीमारी भी और दुश्मनी भी और ऋण भी। तो रूटीन फॉलो करें। इसके बाद 7th हाउस पार्टनरशिप का और वाइफ का है। उस जगह पे केतु होता है तो लगता है इसके लिए जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन इसको कद्र नहीं हुई। पार्टनर के लिए ऐसे ही बिछ जाए लेकिन पार्टनर को वो भरोसा ही नहीं आता, सब कुछ कर डाले लेकिन पार्टनर को वो विश्वास ही नहीं आता। पति या पत्नी है, अगर वहाँ केतु है 7th हाउस में तो लगेगा सब कुछ कर डाला लेकिन इसको खुशी नहीं मिलती, कुछ ना कुछ ये गलतियाँ निकालता है। तो ऐसे समय में क्या करें? करने के बाद छोड़ दें, करने के बाद आशा ही छोड़ दें, उस हाउस से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। जो भी हाउस मैं बताती जा रही हूँ, 7th हाउस है, पत्नी से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। पत्नी के भाव में, कुंडली में है, पति से एक्सपेक्टेशन छोड़ दें। अपना हिस्सा करते रहें, जो भी अपना काम करें, भूल जाए, नेकी करें दरिया में डालें। उसके बाद देखिए कि कैसे वो भाव ठीक फल देने लगता है, बढ़िया फल देने लगता है। आध्यात्म को अपना लें, बार बार बोल रही हूँ। धर्म को अपना लेंगे तो केतु बड़ा साथ देने लगता है। इसके बाद है 8th हाउस। 8th हाउस भी निगेटिव कहलाता है, कहते हैं लोग, लेकिन बहुत अच्छा हाउस है अगर आप उसका सही सदुपयोग करते हैं तो। 8th हाउस रहस्यों का है, 8th हाउस सीक्रेसी का है, पीड़ाओं का है, ससुराल का है, पूर्व जन्मों से प्राप्त फलों का है। तो यहाँ पे कि जब केतु होता है तो क्या दिखाता है? स्पष्टतः ये दिखाता है कि पूर्व जन्मों में किसी तरीके के, पूर्व जन्मों के किसी कर्म को आप भोग रहे हैं पीड़ा के रूप में। बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटल में खर्चा। ऐसे समय क्या करें? ऐसे समय में पूर्णतः आध्यात्मिक हो जाए, अपने न केवल शरीर को, मन को, सब कुछ भगवान को सौंप दें, और अपने जो दुखों की सीक्रेसी मेंटेन करें। सीक्रेसी का भाव है ये 8th हाउस। अपने दुखों को जगह जगह जाके बोले मत, वो बोलेंगे तो और बढ़ेगा, बल्कि खुद में उसको सहन करके उसको, उससे निपटने की कोशिश करें। केतु को
अपना कर। केतु डिटैच करना सिखाता है, मतलब वो क्या होता है कि जिस भाव में केतु रहता है ना, तो हम उससे बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, जबकि होना डिटैच चाहिए, क्योंकि केतु डिटैच करता है, डिटैच करने पे वो खुश रहता है, यानी काम करें और भूल जाएं, भला करें और भूल जाएं। तो 8th हाउस का ये हॉस्पिटल्स में मदद करें, भूल जाएं, किसी की मृत्यु हुई हो उसके अंतिम संस्कार में मदद करें और भूल जाएं, तो वो उसकी पीड़ाएं कम हो जाती है 8th हाउस की। इसके बाद है 9th हाउस, आपके पिता का है, पिता से मतभेद, पिता से असंतुष्टि, पिता के लिए कर रहे हैं लेकिन पिता को खुशी नहीं होती, पिता तारीफ ही नहीं करते। बड़े ट्रेवल्स का भी है ये, बहुत बड़ी दूर दूर की यात्राएं करना पड़ता है ज़बरदस्ती की। उच्च शिक्षा का है, उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रही, इतनी कोशिशें कर रहे हैं पर वो हो ही नहीं पा रहा है। पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी तो खैर 8th हाउस में आ गया, रिसर्च, लेकिन और कोई कॉलेज की कोई शिक्षा, उच्च शिक्षा वो कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रही पूरी। तो क्या करें ऐसी जगह? अपनी कोशिशें करें और उसके बाद छोड़ दें उसको, उस और सोचना छोड़ दें, वो अपने आप हाथ में आ जाएगा। इसी तरह 10th हाउस आपके कर्मों का है, आपके कार्यस्थल का। अपनी जान लगा देते हैं लेकिन वो हासिल नहीं होता। व्यापार है, दिन भर बैठ रहे हैं, जान निकल जा रही लेकिन वो हासिल नहीं है। क्या करें ऐसे समय में? ऐसे समय में ये करें कि जाकर बैठें, बिल्कुल ये आशा छोड़ दें कि लाभ होने वाला है, बिल्कुल ये आशा छोड़ दें कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, बिल्कुल ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दें कि हाँ कुछ गेन करूँगा मैं या गेन करूँगी। बार बार कैश बॉक्स से निकाल कर अपना पैसा न गिने, न गिने, दूर रहें उस पैसे से। पैसे को जितना कम हाथ लगाएंगे कार्यस्थल में, उतने ज़्यादा पैसे आएंगे। इसके बाद 11th हाउस, 11th हाउस आपके परिवार का है, परिवार मीन्स बड़े भाई बहन हो गए। दूसरा आपका क्लब हुआ, एक तरीके से जो आपका सामाजिक दायरा है, एनजीओ वगैरह भी इसमें आते हैं। कई बार ये होता है कि हम लोग किसी एनजीओ या क्लब से या किसी संस्था से जुड़े होते हैं ना, तो हमको एक आशा होती, मतलब जब जुड़ जाते हैं उसके लिए काम करते हैं तो हमको एक क्रेडिट की आशा होने लगती, और फिर ये दुख देने लगता है कि केतु वहाँ जब रहता है तो हमको लगता है कि हमको हमें क्रेडिट नहीं मिल रहा है, हम इतना कर रहे हैं हमको क्रेडिट नहीं मिल रहा है, हम इतना कर रहे हैं हमको फेम नहीं मिल रहा है। तो ऐसी जगह में हमेशा याद रखें कि ये तो बिल्कुल ही एनजीओ वगैरह तो बिल्कुल ही आपके डिवोशन का भाव है, पार्ट है, डिवोशन का पार्ट है, तो इसलिए उस वहाँ पर डिवोट करें और भूल जाएं, अपने आप को छोड़ दें और भूल जाएं। जितना ऐसा करेंगे उतना उस भाव का फायदा होगा, उतना आप समाज में जाने जाएंगे, उतना आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। खास करके जो पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, जिनका 10th हाउस अगर अच्छा है, और तो उनको 11th में अगर केतु है तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि लोगों के लिए करें, समाज सेवा करें और भूल जाएं, उसका फल मिलेगा। इसके बाद आखिरी 12वां भाव, 12वां भाव होता है आपके खुद को डिसॉल्व करने का, खुद के व्यय का, हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, हॉस्पिटल में व्यय का भी है, बीमारियों में व्यय का है, दुखों में व्यय का है, विदेश का भी है। तो इन सब जगहों में जब केतु होता है तो एक मोक्ष दिलाता है, वो मोक्ष का भाव है, ये केतु के लिए बहुत अच्छा भाव है ये 12वां भाव। लेकिन जब वहाँ केतु रहता है और आप सोचने लगते हैं कि मुझे मुझे विदेश जाने नहीं मिल रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ मुझे विदेश जाने को नहीं मिल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं योगा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं योग नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को डिसॉल्व करने का हाउस है ना वो, योग वही बताता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं व्यायाम नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे मेरे पास समय नहीं हो रहा है, मतलब आप परेशान होते हैं। परेशान नहीं होना है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आध्यात्म में कोशिश कर रहा हूँ पर मैं नहीं घुस पा रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये बात नहीं घुसती, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं कोई मंत्र पाठ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूँ। तो परेशान ना हो उसके लिए, छोड़ दें, ये सोच ही छोड़ दें कि आपको आध्यात्म को पाना है, ये सोच ही छोड़ दें कि आपको मोक्ष को पाना है। जिस दिन आप सोच छोड़ देंगे उस दिन वो अपने आप हासिल हो जाएगा। ये 12th हाउस है, विदेश का भी भाव है।
अध्यात्म को अपना लें। पूरे सभी भावों का एक उपाय बताऊंगी कि केतु है, केतु यहाँ पे अध्यात्म मांगता है आपको। धार्मिक, अपने धर्म का पालन, आप जिस भी धर्म के उस धर्म का पालन करें। और धर्म ही नहीं, ये तो धर्म तो आपका जो लौकिक धर्म हुआ, जो आप जिस धर्म में आप जन्मे हैं, लेकिन धर्म तो बहुत सारे। पुत्र धर्म है, पति धर्म है, पिता धर्म है, पड़ोसी धर्म है, समाज का धर्म है। ये सारे धर्मों का पालन करें। आप एक अच्छे पड़ोसी बन सके, अच्छे पुत्र बने, अच्छे पिता बने, अच्छी बहन बने, अच्छी भाभी बने, अच्छी माँ बने, अच्छी पत्नी बने। तो ये सारे धर्मों में आता है। कोशिश करें अपनी ओर से कि अच्छा, सबसे बड़ी बात तो अच्छा इंसान बने। तो ये जब कोशिश आप करने लगते हैं अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, तो केतु, और ये सब करके छोड़ते जाएं। परिवार, आप घर अपने से शुरुआत करें, घर के लिए कुछ करें, भूल जाएं, किसी की कुछ मदद करें, भूल जाएं। इससे धीरे धीरे केतु आपका मजबूत होने लगेगा और जिस भी भाव में होगा उससे रिलेटेड कष्ट नहीं आएंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं और किसी रोचक विषय के साथ अगली बार।